सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक रिसोल्यूशन उसका लेसन 2 खोलकर बैठे, तभी आपके ये बिंदु अच्छा समझ में आएगा। आज का मेरा बिंदु है अपनी पाठ्य पुस्तक रिसोल्यूशन में लेसन 2 जिसका नाम है भोली पार्ट 3। देखिए इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि भोली नाम की लड़की बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से वो थोड़ी दिमाग से कमजोर रही। परिवार में भी उसे नेग्लेक्ट किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था और उसे किस प्रकार से विद्यालय भेजा गया। विद्यालय में टीचर्स ने उसे प्रोत्साहित किया और बताया कि अपने मन से अगर डर को निकाल दोगी तो तुम भी सामान्य व्यक्तियों की तरह बात करना प्रारंभ कर दोगी। तो ये बात उसके दिमाग में आई, उसे थोड़ा विश्वास हुआ और उसने मेहनत करना शुरू किया। देखिए अब आगे क्या होता है। पार्ट 3 यहां शुरू होता है। थस द इयर्स पास्ट, इस प्रकार से वर्ष व्यतीत होते चले गए। थस द इयर्स पास्ट, वर्ष व्यतीत होते चले गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, गांव का जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो अब बड़ा स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, अब वहां टीन शेड के नीचे सिनेमा घर भी बन गया। एंड ए कॉटन गाइनिंग मिल, द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, तो मेल ट्रेन रेलगाड़ी थी वो भी वहां के रेलवे स्टेशन पर रुकना प्रारंभ हो गई। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तब क्या मैं बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लूं। रामलाल अपनी पत्नी से कहा कि क्या मैं बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लूं। यस सर्टेनली, हाँ अवश्य। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी का जरूर। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ग्रोसर ब्रिजग्रूम, भोली ऐसे दूल्हे को पाकर बहुत भाग्यशाली होगी। अब वो ऐसा क्यों कहती है? क्यों वो बहुत बड़ा व्यापारी था, एक पंसारी। ए बिग शॉप हाउस होल्ड इज ऑन, एक बड़ी दुकान है, अपना स्वयं का घर है। एंड आई हियर, और मैंने ये भी सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि बैंक में भी हजारों रुपए हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि वो किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांग रहा। इतना मैंने आपको बताया। अब मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूं। देखिए प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, प्रोपोजल मीन्स प्रस्ताव, डोरी मीन्स दहेज, अनमैरिड अविवाहित, बिटलेस बेजुबान, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप, ग्रोसर मीन्स पंसारी, प्रोसेशन मीन्स जुलूस, ओकेजन मीन्स अवसर, एनवियस मीन्स ईर्ष्यालु, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, ब्राइडल दुल्हन का, मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा,
गेंदे का फूल होता है, वेल घूंघट होता है, ग्लेंस नजर, पॉक मार्क्स चेचक के दाग, टर्बन मीन्स पगड़ी, ह्यूमिलिएट अपमानित करना, कंसीडरेट दयावान बनना। ये इसकी वर्ड मीनिंग थी। आपको इनको लिखकर याद करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब देखिए कि बताया गया है कि गांव एक कस्बा बन गया था, प्राइमरी स्कूल जो था एक हाई स्कूल में बदल गया। पहले वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सिनेमा हॉल भी है, कॉटन गाइनिंग मिल भी है और रेल ट्रेन भी वहां पर रुकना प्रारंभ हो गए। तो घटना चल रही थी, रात का समय बिशंबर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लूं? तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ बिल्कुल करो, क्योंकि वह इस दूल्हे को पाकर बहुत भाग्यशाली होगी। एक बड़ी दुकान है, घर का मकान है, बैंक में अच्छा बैलेंस है और सबसे बड़ी बात कि वो दहेज नहीं मांग रहा। इसलिए हमें इस प्रस्ताव को चूकना नहीं चाहिए। दैट इज राइट, वह सही है, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, तुम जानती हो कि वह जवान नहीं है, उम्र ढल गई है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग मेरे ही बराबर की उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, और वह लंगड़ाता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। विषम, अब रामलाल ने कहा उसमें कुछ कमियां भी है कि तो उम्र ज्यादा है, विकलांग है और पहले वाली पत्नी के भी क्या है, बच्चे काफी बड़े बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, से क्या फर्क पड़ता है? पत्नी ने कहा इससे क्या बात फर्क पड़ रहा है? हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 40, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। एक पुरुष के लिए कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है, इस उम्र में चलता है। वी आर लक्की, हम भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। तो वी आर लक्की दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव का है, अनदर विलेज। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। उसे भोली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि उसके चेचक के दाग हैं, ज्ञान की कमी है, वो दूसरे गांव का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, यदि हम इस प्रोपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। यदि ऐसा रहा तो वह पूरे जीवन भर कंवारी रहेगी। इसलिए हमें इस प्रस्ताव को जरूर स्वीकार करना चाहिए। यस, हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, कि मुझे अचंभा होता है कि भोली क्या कहेगी। भोली से भी तो पूछना चाहिए क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बेजुबान क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम्ब काउ, वो एक गूंगी गाय की तरह है, क्या कहेगी। उससे क्या पूछना, अपन को करना है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल ने धीरे से कहा, लगता है तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उस आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली चारपाई पर लेटी हुई थी और जगी हुई थी। लेट रही थी लेकिन नींद नहीं आई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वह अपने माता पिता की वार्तालाप को सुन रही थी। खाट पर लेटे लेटे सुन रही थी कि उसके पेरेंट्स क्या बातें कर रहे थे। अब आपके सामने विशंबर नाथ का कैरेक्टर स्केच बताया जाता है कि विशंबर नाथ वास्तव में क्या थे। तो विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, अच्छा पंसारी था। ही केम
विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, मित्र और रिश्तेदारों के बड़े दल के साथ आया। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए अच्छी बारात लेकर आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, ब्रास बैंड पीतल का बैंड उस जुलूस के आगे आगे चल रहा था। वो अच्छी एक फिल्म का गाना उसमें बज रहा था, यानी आगे आगे बैंड। और इसके बाद में क्या, विद ब्रिडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और उसके पीछे सजी हुई घोड़ी पर दूल्हा बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी विद सच पोम्प एंड स्प्लेंडर, ऐसी शान शौकत को देखकर रामलाल बहुत खुश हो गया कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, कभी कल्पना नहीं की, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये ऐसी लड़की है, इसकी शादी इतनी अच्छी ढंग से होगी। भोली सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो शादी में आई हुई थी, भोली की बड़ी बहनी जो क्या है वहां शादी में आई हुई थी। वर एनवियस ऑफ हर लक, वो तीनों बहनें भी उसके भाग्य को देखकर उससे जलने लगी, उनसे ईर्ष्या करने लगी। अब ईर्ष्या किस बात की थी कि हमारी शादी तो इसी सिंपल तरीके से सामान्य हुई है और इसकी शादी बहुत अच्छे भव्य तरीके से हो रही है। When the auspicious moment came, जब शुभ अवसर आया, यानी विवाह की जो रस्में थी उसको संपन्न करने का समय आया। द priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, लाल रेशम के जो दुल्हन के कपड़े में वो आई हुई थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसे दुल्हन की जगह पर बिठाया गया। नियर द फायर, आग के पास, जो पवित्र अग्नि थी उसके पास दुल्हन की जगह पर दूल्हे के बगल में उसको बिठाया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम विशंबरनाथ, उसके एक मित्र ने कहा कि दुल्हन को माला पहनाई जाए। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड्स ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे के फूल की माला को हाथ में लिया। माला पहनाने के लिए उसने माला को हाथ में लिया। ए वोमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, एक महिला ने रेशम का घूंघट पीछे खिसका दिया। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से घूंघट को क्या है पीछे खिसका दिया। विशंबरनाथ टुक ए क्विक ग्लेंस, विशंबरनाथ ने एक शीघ्र दृष्टि डाली, नजर डाली दुल्हन पर कि कैसा चेहरा है, कैसा दिखती है। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, देखते ही माला उसके हाथ में अटक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने वापस घूंघट को अपने चेहरे पर डाल दिया। अब क्या होता है, विशंबरनाथ क्या करता है, हैव यू सीन हर, सेड विशंबरनाथ टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबरनाथ ने अपने बगल में खड़े हुए दोस्त से कहा, क्या तुमने इसे देखा। शी हैज पॉक मार्क ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। मित्र ने कहा, सो व्हाट, क्या होता है, यू आर नॉट यंग, तुम भी जवान नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम मैरिड टू हर, यदि मैं उससे शादी करूंगा, इफ आई एम मैरिड टू हर, हर फादर मस्ट गिव मी
5,000 रुपीज। उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। यदि मैं शादी करूंगा तो मैं उससे इसके बदले में 5,000 रुपए दहेज लूंगा, तभी मैं शादी करूंगा। ये उसने कहा बिशंबरनाथ ने। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर स्ट्रीट। रामलाल आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी को उसके बिशंबरनाथ के पैरों में रख दिया, जो उसका सम्मान था। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये ले लो और शादी करो। नो, नहीं, 5,000, 5,000 रुपये लगेंगे और वी गो बैक, अन्यथा हम यहां से चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, हम तो जा रहे हैं। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ी सी दया करो। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, यदि तुम वापस चले जाओगे तो मैं गांव में मेरा चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता, मैं बिल्कुल अपमानित हो जाऊंगा, इसलिए थोड़ी मुझ पर दया करो। देन आउट विद 5,000, अगर ऐसी बात है तो फिर 5,000 रुपए निकालो तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। यहां पर मैं मेरा इस पार्ट को 3 को कंप्लीट करता हूं। अगले वीडियो के लिए आपको पार्ट 4 में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।